गुड इवनिंग एवरीवन। निगमित निकाय का मतलब, ठीक है, निगमित निकाय बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, उसका मतलब क्या है आपका कि कोई बॉडी जो है, ठीक है, मतलब उसमें जो लोग हैं उनकी पहचान व्यक्तिगत नहीं है, इंडिविजुअल उनका रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि पहचान कैसी है, सामूहिक। उसका एक नाम होता है उस बॉडी का, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये, ठीक। विधानसभा मतलब सरकारें, हमारी सरकार कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, नेशनल गवर्नमेंट की सरकार, जो भी है ये कैसी होती है, निगमित निकाय होती है। निगमित निकाय का मतलब पहचान व्यक्तिगत ना होकर कैसा है, सामूहिक। उनके नाम से, ठीक है, पर्टिकुलर उस सरकार के नाम से या उस सरकार के विरुद्ध हम लोग वाद ला सकते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री के अगेंस्ट वाद नहीं लाएंगे, है ना, उनके नाम पर वाद नहीं लाएंगे। किसके नाम पर वाद लाएंगे, भारत सरकार के नाम पर वाद आएगा। निगमित निकाय जो भी बॉडी होती है उनका पहचान के लिए उनका एक कॉमन सील होता है, ठीक है, सामान्य मुद्रा, उनका एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है, परपेचुअल सक्सेशन। वो बॉडी हटेगी तब हटेगी जब इलेक्शन होगा, उसके बदले नई बॉडी आ जाएगी, फिर वो बॉडी हटेगी, उसके बदले एक नई बॉडी आ जाएगी। आप भारत सरकार पढ़ते आ रहे होंगे, 1951 में पहली बार हमारे यहाँ जो सरकार जो गठित हुई, उस सरकार के बाद अगली सरकार, फिर अगली सरकार, लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है। भारत सरकार तब से क्या है, कंटिन्यूएशन में बनी हुई है, कहीं नहीं हटी है, कोई भी पार्टी की हो, लेकिन सरकारें हैं। तो ऐसे ही ये जो बॉडीज होती है, कौन सी बॉडी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सभी के सभी निगमित निकाय होती है। सभी का एक कॉमन सील है, सभी का एक परपेचुअल सक्सेशन है, शाश्वत उत्तराधिकार, और सभी को आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो निगमित निकाय ध्यान कर लेना, धारा 11 में दिया हुआ है। अभी इसमें सिर्फ जिला पंचायत के बारे में पूछा था, ग्राम सभा नहीं आएगी ना? नहीं, ग्राम सभा एक्चुअल में निकाय के रूप में नहीं है ना, वो लगातार चलने वाली सभा है, इलेक्टेड नहीं है, है ना, इलेक्टेड नहीं है, उसको निगमित निकाय नहीं बोल सकते हम लोग। तो देखो, जिला पंचायत निगमित निकाय ओके, ग्राम पंचायत निगमित निकाय नहीं होगी, नॉट ओके। जिला पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा, सही बात है। जनपद का शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होगा, गलत बात है। तो 1 और 3 ओके। जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, 5 ओके। तो 1, 3 और 5 ओके। आंसर ए, ओनली 1। हाँ, क्वेश्चन 2, कौन कौन एक से अधिक पद धारण करते हैं? Which of these holds more than one post? जिला पंचायत का अध्यक्ष, से यस और नो? यस। जनपद पंचायत अध्यक्ष, यस। ग्राम पंचायत सरपंच, नहीं। ग्राम पंचायत उप सरपंच, यस। तो 1, 2 और 4 है किसी में ऑप्शन? 1, 2 और 4 सी, डी में था, ओके, डी में था। चलो, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत 10 to 20 ओके, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ सही। तो 1 और 4 सही मिला और 5 सही मिला, 1, 4, 5, डी ऑप्शन, 1, 4, 5 इज राइट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और इसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है, पंच के लिए बताओ कितना? 50। सरपंच, सरपंच के लिए इसमें कोई अमाउंट है? नहीं है। सरपंच के लिए, जनपद पंचायत के लिए, अनारक्षित, अनारक्षित के लिए 5वां ओके। जिला पंचायत अनारक्षित के लिए 4000 है। जनपद पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000, 1000, 1000,
सरपंच वाला 1000 से 500 होना था, है ना, वो नहीं है इसमें, 250 हो गया इसमें, 250 हो गया है। हाँ, पंच के लिए कितना है? 50। सरपंच के लिए 1000, जनपद के लिए 2000, जिला के लिए 4000, और सबका हाफ कर दो। तो सरपंच जो अजा लिखा है तो एक मतलब आंसर इसमें गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं, चलो टाइपिंग एरर है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निर्वाचन को याचिका बनाकर पेश किया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में उसको पूछ सकते हैं। कौन सा सही है? ग्राम पंचायत के मामले में एसडीएम ओके है, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर नॉट ओके, क्योंकि ग्राम पंचायत का लेवल का जो भी होगा, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, वो जाएगा कहां पर? आपका अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम। तो पहला सही। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर सही। अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त गलत, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत ये सही, ये वाला सही। हाँ, 1, 3 एंड 5। पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन होते हैं? हु आर द पब्लिक सर्वेंट? तो हम जो पढ़ते आए हैं हमारे हिसाब से लोक सेवक, जो बाकी परिभाषाओं में जो पढ़ते हैं, लोक सेवक कौन होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट, वो व्यक्ति जो किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम देता है, चाहे वो आपका एसएससी हो, आपका एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीएससीएस हो और नेशनल यूपीएससी हो, कोई भी। तो वहाँ से जो बॉडी आपका पेपर देके सेलेक्ट होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, ठीक, शासकीय सेवक, लोक सेवक। लेकिन पंचायती राज प्रावधान के अनुसार इसमें है ना, इस प्रावधान में जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड पर्सन्स, तो आपका सेलेक्टेड पर्सन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट कौन कौन है? सचिव ग्राम पंचायत में, जनपद और जिला में सीईओ, तो ये तो लोक सेवक हो ही गए। लेकिन इनके अलावा इलेक्टेड बॉडी है जो भी, तो ये सभी के सभी देख लो, चौथे को छोड़ के, चौथे और पांचवे को छोड़ के बाकी तीनों इलेक्टेड बॉडी है, और 4 और 5 तो पहले से ही है लोक सेवक। तो इसमें से किसको हम लोग लोक सेवक मानेंगे? सभी को, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ क्या लिख गया है? विच, चलो, प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, विकास खंड के लिए, डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए, इसके लिए जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। जनपद पंचायत के लिए ध्यान रखना, आप लोग राज्य पढ़े हो, छत्तीसगढ़ राज्य में जब राज्य का गठन हुआ कितने जिले पढ़े थे? 16 जिले। 2007 में 2 बढ़ गया 18 जिले, 2012 में 9 बढ़ गया 27 हो गए, फिर 20 में 1 बढ़ा 28 हो गया, और फिर 21-22 में 5 बढ़ गया 33 हो गए। कौन बढ़ाया? स्टेट गवर्नमेंट। 2000 के समय में तहसील देखना, तहसील कितनी थी? कम थी, बढ़ गए। ग्राम पंचायत कम थे, बढ़ गए। नगर निगम कम थे, आपके सामने ये रिसाली का नगर निगम गठित हुआ, भिलाई चरौदा का नगर निगम गठित हुआ, ठीक है, सब इसी समय आप लोग के देखते देखते में, मतलब इनकी संख्या बढ़ रही है, जिला की संख्या बढ़ी, तहसील की संख्या बढ़ी, उप तहसील की संख्या बढ़ गई है, आपका ग्राम पंचायत, नगर निगम, सबकी संख्या बढ़ गई, लेकिन विकास खंड की संख्या अभी भी उतनी ही है, ठीक। कारण ध्यान कर लेना, क्योंकि इसको कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए परमिशन किसकी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की, विकास खंड के लिए। बाकी जो भी बॉडी मैं बताया उसके लिए राज्य सरकार अथॉराइज है, अपने हिसाब से बना लेती है, इसीलिए विकास खंड की संख्या अभी भी देख लो 146 दिखेगा, 15 साल पहले भी देख लो 146 ही दिखेगा। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता तो अभी तक 300 विकास खंड बन जाता, बन जाता, बन जाता। जब जिले डबल हो सकते हैं तो विकास खंड भी डबल हो सकते हैं। उसका ध्यान करना, सेंटर की परमिशन से बनाएगा स्टेट वाला, वो क्योंकि पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर दिया गया कि इसका डेवलपमेंट कैसे करना है, इसीलिए उसका नाम ही है डेवलपमेंट ब्लॉक। हाँ, वो वहां से आता है, पैसा आएगा ना उसके लिए, तभी तो। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? तो नगर पंचायत
पंचायती राज करनी है, नगरीय निकाय का है वो। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। कितने प्रतिशत सरपंच जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे? बताओ कितने परसेंट? 20%। देखो दो ऑप्शन आ रहा है, देख लो। एक व्यक्ति बोल रहा है 20% और एक व्यक्ति बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना है। जाल में फंसा कौन कौन, बताओ। सेलेक्टेड पर्सन और नॉन सेलेक्टेड पर्सन में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का फासला रहता है, ध्यान कर लेना, ठीक है। सेलेक्टेड पर्सन और नॉन सेलेक्टेड में जो बिल्कुल क्लोज पहुंच गया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का फासला है कि क्वेश्चन उसने कैसे रीड किया, क्या बारीकी गया। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, क्योंकि रनिंग में पढ़े दिख रहा है कितने पदेन सदस्य, 20%। सबसे पहला ऑप्शन ए लगा लिया, ऑप्शन बाद में देखी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये वर्ड फंसा दिया। वर्ड क्या होना था? जनपद पंचायत। ये उस राज्य में होता जहां पर क्या होता? मध्यवर्ती पंचायत नहीं होती। हमारे यहाँ तो है मध्यवर्ती पंचायत, तो हमारे यहाँ इसीलिए क्वेश्चन, जिन बच्चों ने गलत किया वो ध्यान कर लेना, ये सिर्फ हड़बड़ी का परिणाम है और कुछ नहीं। आंसर आपको पता था, है ना। अभी देख के देखो, क्वेश्चन देख के अब ध्यान पड़ गया कैसे गलत हुआ, है ना। जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत उपाध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? इसको बताओ श्वेता। जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत उपाध्यक्ष जिला पंचायतों के पदेन सदस्य होते हैं? पढ़ो पढ़ो। पूरे 100% होते हैं। अभी समझाया, क्या लिखा है? उपाध्यक्ष। ये सिर्फ एक वर्ड मैंने चेंज किया, अध्यक्ष शब्द में एक उपसर्ग जोड़ा और उसको उपाध्यक्ष बना दिया, और आपका आंसर क्या हो गया? बदल जाएगा और फिर होगा गलत। पढ़ा हुआ तो है, पढ़ा हुआ है तभी वो 100% दिख गया, हाँ लगाया जा सकता है। सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ और आंसर गलत होगा, तो ध्यान कर लेना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वो चीज है जो दिक्कतें लाता है। जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य रहेंगे। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र आंशिक या पूर्णतः पड़ते हैं ये भी रहेंगे। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में पड़ता है ये नहीं रहेगा। जनपद पंचायत में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच ये भी नहीं रहेगा। और कितने परसेंट? 20% सरपंच रहेंगे। और जनपद पंचायत में लोग एमपीज को लाना है क्या? जनपद के लेवल पर एमपीज नहीं आएंगे। एमपीज विधायक लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, सांसद लोग ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि वो देश के लेवल पर आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा और बड़ा स्पेस कौन सा? जिला, ठीक है, जिला, ना कि जनपद। जनपद में विधायक तक, ग्राम में कोई नहीं, जनपद में विधायक और जिला में विधायक प्लस सांसद। यस सर जी, ये मैं ये बोल रहा था सर, ये जो पदेन सदस्य और स्थायी सदस्य सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन अच्छे से कर दीजिएगा सर, थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा था। क्वेश्चन तो बन रहे थे। स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य और ये पदेन, मतलब ये पदेन सदस्य होता है ये विधायक सरपंच वगैरह पूरा रोमन से मतलब रूप वाले लाइन से थोड़ा सा क्लियर करवा देंगे। देखो पदेन का मतलब क्या होता है? एक है सरपंच जो कैसे आया है? इलेक्ट होके आया है। पंच इलेक्ट होके आया है ग्राम पंचायत में, सरपंच इलेक्ट होके आया है ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का सदस्य चुनाव के माध्यम से आया। जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य चुनाव के माध्यम से आया। और दोनों जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में अपने बीच में से इलेक्शन किए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए।
लेकिन वहां पर एक विधायक को लाया जा रहा है। विधायक क्या उन लोग को इलेक्ट करके ला रहे हैं कि विधायक है उस एरिया का इसलिए ला रहे हैं? एक व्यक्ति है जो उस विधायक के पद पर है, कोई भी हो, XYZ कोई भी, ठीक है, पुरुष महिला किसी भी जाति जनजाति ओबीसी किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उस विधायक के पद पर होना चाहिए। इसी को बोला जाता है पदेन, एक्स ऑफिस पोस्टो। तो वो व्यक्ति चूंकि उस एरिया के विधायक के पद पर है, जो एरिया उस विधायक मतलब जो जनपद के क्षेत्र में पड़ रहा है, उसका विधायक वाला क्षेत्र, इसीलिए उस व्यक्ति को क्या करना है, पदेन सदस्य के रूप में आमंत्रित करना है। क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी का तीसरा स्तर है। लेकिन डेमोक्रेसी का तीसरा स्तर भी कहाँ से चल रहा है? भारत के संविधान से। और बाकी तो जनप्रतिनिधि है ही है, तो विधायक भी उस एरिया के जनप्रतिनिधि है और अच्छा खासा उनके लेवल से ऊपर का जनप्रतिनिधि है। तो उसको भी क्या करना है, पंचायत की बैठकों में बुलाना है, जनपद के लेवल पर और जिला के लेवल पर। और सांसदों को कहाँ बुलाना है? सिर्फ जिला के लेवल पर, और वहां विधायक भी रहेंगे पहले से, ठीक। पदेन का मतलब होता है उस पद पर रहने के कारण वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट वहां का मेंबर बन जाता है। आपने पढ़ा होगा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष का कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई यूपीएससी उसका कोई पेपर नहीं लेता। जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना वो व्यक्ति उस पद को संभालेगा। ऐसे ही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ठीक है, इन सब में ऐसे ही है, सेम है। राज्यसभा का सभापति कौन रहेगा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। क्या राज्यसभा के सभापति का इलेक्शन कराएंगे अलग से? नहीं कराएंगे, हम उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराते हैं। उस पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट आकर कहाँ बैठेगा? राज्यसभा के सीट पर बैठेगा, मात्र उस पद पर होने के कारण। इसी को बोला जाता है पदेन। तो जनपद पंचायत में जो पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिस पोस्टो मेंबर जो हैं, वो कौन होंगे? उस क्षेत्र के विधायक। उनको जनपद वाले नहीं चुन रहे हैं, जिला वाले नहीं चुन रहे हैं, ग्राम पंचायत वाले नहीं चुन रहे। उनका इलेक्शन हुआ था अलग, राज्य विधानसभा का। 2023 के लास्ट में याद करो, जब हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था, स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने 90 विधायक चुने। अब वो 90 विधायक पूरे हमारे यहाँ कितने 146 जनपद है, तो उस 146 जनपद में जिनका जिनका जो जो एरिया पड़ रहा होगा, है ना, उसके हिसाब से वो उस जनपद में जाकर बैठेंगे, एक्स ऑफिस पोस्टो, मात्र पद पर रहने के कारण। अगर वो विधायक का पद खाली हो गया, ठीक है, किसी कारण से मृत्यु, त्यागपत्र, हटा दिए, कोई भी कारण, पोस्ट खाली हुआ, दूसरा विधायक आया, अब वो विधायक उस पंचायत में सदस्य बन जाएगा, जनपद में। क्लियर हुआ? और जी सर, और सर ये जो 20% 20% जो सरपंच ले रहे हैं वो पदेन सदस्य होंगे या नॉन पदेन? पदेन सदस्य हो गए ना, उस पोस्ट पर होने के कारण उनको ले रहे हैं। ओके सर, ठीक सर, थैंक यू। जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है? सेकंड 10-25 वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। 2 भी सही, 3 भी सही और 5 सही और 6 गलत। मनोनीत नहीं किए गए वहां से। मनोनीत व्यक्ति हैं, लेकिन कौन है? विकलांग व्यक्ति। कितने विकलांग? 2, एक महिला एक पुरुष। और उनको मनोनीत कौन करेगा? तीनों लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, तीनों लेवल पर मनोनयन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, ठीक है, जनपद में ये। तो इसका सही आंसर उसके हिसाब से डी ऑप्शन निम्नलिखित में से सही नहीं है। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, स्थायी समिति के सदस्य हो सकते हैं, स्थायी समिति में नहीं जाएंगे। 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी सदस्यों की समिति नहीं हो सकती, ये सही है। 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये सही है।
फिर अगला लिखा है कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत है। फिर जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, पुनर्सदस्यता दी जा सकती है, ये गलत है। और पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती, ये सही है। 145 और क्या पूछा है, चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। और फिर क्या बोला है, पदेन सदस्य होते हैं का चयन लॉट पद्धति द्वारा किया जाता है, ये सही है। क्या आएगा ऑप्शन 1456 आएगा, 1457 क्या है, सी ऑप्शन 1457। इनमें से सत्य नहीं ये पूछा था, वही अगर चेंज हो जाता तो आंसर आपका चेंज हो जाता। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ओके है। अध्यक्ष जो है जनपद पंचायत के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, गलत है, क्योंकि उसका इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है, ये बताओ। जब सरपंच को हम लोग जनपद में किसी स्थायी समिति में बैठने का मौका नहीं दिए, ठीक है, 20% सरपंच आए लेकिन समिति का हिस्सा नहीं बनाए, तो जो जनपद के जो सदस्य हैं वो जब जिला में जा रहे हैं तो उनको भी किसी समिति का मेंबर नहीं बनाना है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। बाकी विधायक लोग समिति के मेंबर बनेंगे, तो जनपद में जो भी विधायक आएगा पदेन सदस्य के रूप में वो सभी स्थायी समितियों का सदस्य बन जाएगा, लेकिन अध्यक्षता किसी की नहीं कर पाएगा, सभापति किसी का नहीं बनेगा। और वैसे ही जनपद के जो भी मेंबर वहां जाएंगे वो समिति के मेंबर तो नहीं बन सकते, लेकिन वहां पर विधायक है, लोकसभा और राज्यसभा का एमपी है, वो लोग क्या स्थायी समितियों के मेंबर बन सकते हैं, बताओ। यस सर। कितनी समितियों के मेंबर बनेंगे, दो मैक्सिमम टू, तीनों के तीनों, और किसी को भी उसमें सभापति बनने का मौका नहीं मिलेगा। चलो, जिला पंचायत के रचना के संबंध में सही है, मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ओके। निर्वाचित लोकसभा सदस्य हो सकता है, लेकिन 2 और 3 देखोगे तो 3 बेटर है, ठीक है। जिले से निर्वाचित का मतलब वो पूरी तरह नगरीय भी हो सकता है, वो लिखा हुआ है नहीं, तो 1 सही और आपका 3 सही। फिर ऐसे ही 4 को हटाना और आपका 5 आएगा, 1 3 5 और 6 जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष 6, 1 3 5 6 है किसी में, डी ऑप्शन में है। जिला पंचायत के पदेन सदस्य, देखो उस पोस्ट पर रहने के कारण कौन कौन है, एक है, बताओ, 1 फर्स्ट नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, इलेक्टेड है, सदस्य है लेकिन इलेक्टेड है। लोकसभा का सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, ये तो है पदेन। राज्यसभा का सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, ये भी है पदेन। राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य है, ये भी है पदेन। तो 2 3 और 4, और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष 5, ये भी है, सभी के सभी कैसे हैं, पदेन सदस्य। किसमें मिला, डी ऑप्शन, बी में, बी ऑप्शन, हाँ। पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्थानों में पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ग्राम सभा में नहीं रहेगा कोई, ग्राम पंचायत में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ 2 जगह, जनपद और जिला। जनपद में विधायक प्लस 20% सरपंच, जिला में विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और जनपद पंचायत के अध्यक्ष। ये टिपिकल है भी, है ना, अभी नहीं आएगा समझ में, बहुत मैं पढ़ाया हुआ इन लोगों को। कितना दिन हो गया, 17-18 क्लास हो गया, 23 क्लास हो गया है, आज 23वां क्लास है, ठीक है, अभी और पढ़ना है थोड़ा। इसी कॉन्फिडेंस से पेपर देना है कि दिखे और बने, और वैसा वाला गलती अब नहीं करना है जो किए, सिली मिस्टेक। वैध क्या नहीं है,
बताओ, विधायक जो जनपद का पदेन सदस्य है वो अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है? पढ़ाया हो इसको? पढ़ाया तो हूँ भाई। विधायक के पास, विधायक किसी अलग लेवल के लिए बनाए हैं हम लोग, कहाँ के लिए? राज्य स्तर के लिए। तो वो पता चला उसी समय, जिस समय इसकी बैठक चल रही उसी समय राज्य विधानसभा में बैठकें चल रही है, तो वो क्या करेगा? अपना प्रतिनिधि भेज देगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देगा। ऐसे ही लोकसभा मेंबर के लिए सत्य है, और ऐसे ही आपका राज्यसभा मेंबर के लिए सत्य है, हर कोई भेज सकता है। लेकिन सरपंच जो है, सरपंच को हम लोग क्यों चुने हैं? पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए ही, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है हमारा, तो वो अपने हिसाब से अपने लिए किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सरपंच पति ऐसे ही को बोला जाता है, सरपंच पति। अभी हमारे यहाँ कहाँ, बलौदा बाजार भाटापारा में उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया पत्नी के बिहाफ पर। सातों जन्म साथ दूंगा बोला रहा होगा, तो बदले में जाके वहां पर शपथ भी ग्रहण कर लिए। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है, देखो है ना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। तो मूलतः वह एक निर्वाचित पंचायत है, ये तो सही है। ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा चुना जाता है, सही है। रिकॉल किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। हाँ, उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है, ये भी गलत है। और पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, सही है। तो क्या पूछा है? गलत है ना। तो कौन कौन सा गलत मिला? 3 और 4 सत्य नहीं है, 3 और 4 डी ऑप्शन। ग्राम पंचायत का सरपंच कब इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है? धारा 13 के अनुसार कब रहेगा? एक कंडीशन, जब चुनाव में डिले हो, किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो रहा हो, सरपंच का चुनाव लंबित हो। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। वस्तुतः एक पंच है। तो बेसिक क्वेश्चन की भावनाओं को समझना था ना। धारा तो हो सकता है मिस्टेकन चले जाए, गलत भी हो जाए। यस सर। ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? पंचों द्वारा निर्वाचित है, ओके है। एक पंच है जिसको उप सरपंच के लिए निर्वाचित किया जाता है, ओके है। प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, गलत है। पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसको पोस्ट से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4, 5 सी ऑप्शन सही। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का, डिसेबल्ड पर्सन का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है तो क्रमशः कितने व्यक्ति? 1, 2, 2। ग्राम पंचायत में 1 और बाकी जगह 2-2। इनमें से असत्य चुने। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति हेतु उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है अधिकतम 50%, गलत है ये। यदि अनुसूचित जनजाति को दिया गया आरक्षण 50% से कम है तो ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण दिया जाता है, ये सही है कि गलत है? बी सही। कौन बोल रहा है? अखिलेश। यस सर, गलत है। सही कौन बोल रहा है? बी, बी सही। दिखाओ अखिलेश, किनको लगा सही? नहीं सर, 25% वाला तो गलत है। हाँ, किसने बोला था? आदित्य ने। अच्छा ठीक है, चलो आदित्य, ये अभी इस बार का जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट जो 11 अप्रैल से जो लागू हुआ है, ठीक है, इसके पहले ये था आबादी के अनुसार, आबादी में 25% का आरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया है? आबादी के अनुपात में। तो अब के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, वो 50% पार होगा तो भी ओके, 50% से कम होगा तभी ओबीसी का रिजर्वेशन ओपन होगा। ठीक है, और ओबीसी को रिजर्वेशन कितना दिया जाएगा? उनकी आबादी के अनुपात में, ना कि फ्लैट 25%। ठीक है, पहले अगर 10% भी थे तो 25% का रिजर्वेशन मिल जा रहा था, तो उसमें फायदा हो जा रहा था ओबीसी को, लेकिन वो नुकसान हो रहा था जनरल को। और अब के केस में क्या कर दिया गया है? ओबीसी को उनके आबादी के अनुपात में। तो ओबीसी मान लो अगर
40% है और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अगर 10% है तो ओबीसी को 40% रिजर्वेशन मिल जाएगा। पहले मैक्सिमम 25 मिलता था, ठीक। और अभी अगर अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 10% है, ओबीसी की आबादी 20% है, तो दोनों को मिलाकर 30% तक ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। यानी उसके ऊपर जितनी भी सीट है किसके लिए ओपन हो गई? जनरल के लिए। तो थोड़ा न्याय संगत फैसला है। अभी का जो रिजर्वेशन है ये बेटर है, कोई अब इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकता, ठीक है। हाँ, एक वर्ग है ओबीसी। ओबीसी वर्ग एक बार बोल सकता है कि अगर हमारे उस क्षेत्र में आबादी 70% है, मैदानी क्षेत्र में होंगे, कई जिले होंगे, है ना, महासमुंद में आपको मिल जाएगा पूरा, कुर्मी बेल्ट, साहू बेल्ट, पटेल बेल्ट मिलेगा पूरा, ठीक है। चांपा एरिया में मिल जाएगा आपको देवांगन बेल्ट पूरा का पूरा ओबीसी, शक्ति एरिया में मिल जाएंगे पूरा। तो इस एरिया में ओबीसी ज़्यादा होंगे, पर उनका रिजर्वेशन क्या हो रहा है? अगर उस क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति जनजाति ज़्यादा है तो ओबीसी का रिजर्वेशन घटेगा, ठीक। तो हर वर्ग ने विरोध किया, जो संशोधन हुआ है ना, हर वर्ग ने विरोध किया था, ये हुआ था, है ना, पर इलेक्शन हुआ है अपनी जगह पे। लेकिन बागल में क्या लिखा हुआ है? 50% तक। हाँ, वो बाउंड नहीं कर रहा है, 50% तक में रोक नहीं रहा है, ठीक है। प्रियंका ये देखो, उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ये इसमें रोका नहीं है 50% तक। वो जब ओबीसी उसमें काउंट होगा, जब जुड़ेगा, तब वो अधिकतम 50% तक जाएगा। अगर ओबीसी वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो उनके लिए फिर कहीं पर भी रोक नहीं लगाया गया है। अगर 75% आबादी है तो 75% रिजर्वेशन, 80% आबादी है तो 80% रिजर्वेशन। क्लियर? अगर ओबीसी जुड़ा, हाँ, अगर इनका जनसंख्या 50% से कम हुआ, 30% हो गया, तब ओबीसी रिजर्वेशन ओपन हुआ। और अब ओबीसी का जोड़ के अब तीनों का मिलाकर 50% पर रोकना है, उसके पहले नहीं रोकना है। सर वो छोटा सा ब्रैकेट डाल के आपने उसको आसान पे कर सर इसका ऑप्शन दिया है, मतलब मैंने भी सेकंड किया था। सी ऑप्शन असत्य पूछा है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं? असत्य है। अगर सत्य पूछ लेता, ठीक है, तब फिर डी हो जाता। तो सिर्फ एक उससे ये बदल जाता है आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आंसर लगाना। तो क्वेश्चन में क्या चीज छुपा हुआ है वो पहले से पता नहीं रहता। ये प्रैक्टिस आप लोग का हो जा रहा है अभी, उन किताबों के अलावा जो किताब मैंने बोली है कि यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा ये नए क्वेश्चन है ना। और देख लो नियर में जो गलतियां हो रही है ये आज हो गई, ये अगले हफ्ते नहीं होने वाली। जिस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की कुल जनसंख्या 50% से कम है, उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी? 33%, 25%, 20% और नॉन ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। पहले था 25%, ठीक है, पहले था, लेकिन अब क्या कर दिया है? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अप टू लिमिटेशन ऑफ 50%। यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाए, डिसॉल्व का अगर कर दे रहे हैं हम, तो एक समिति नियुक्त की जाएगी। कौन करेगा? लेकिन उसको राज्य सरकार, कलेक्टर और जिला पंचायत नहीं करेगा, राज्य सरकार ही करेगी। समिति पंचायत की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, गलत है। वैधानिक कार्य करने की शक्ति रहेगी, गलत है। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, ये भी क्या है? गलत है। अध्यक्ष को भी राज्य सरकार भेजेगी, सदस्यों को भी राज्य सरकार भेजेगी। तो सही विकल्प का चयन करना है इसमें। 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, नहीं 3 नॉट ओके, 4 नॉट ओके, ओनली 1 ओके, ये ऑप्शन। 2025 में किन धाराओं में संशोधन किया गया? ये देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ पीएससी प्री ने जो पूछा था। यस ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था। बोलो बोलो तस्लीमा। ऑप्शन 1 एंड 2 था तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही होगा करते, लेकिन अगर ये मैं बनाती तो तीसरे को राइट कर सकती थी।
वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति अगर तीसरा रहता तो, है ना, 1 और 3 रहता तो गलती हो जाती, ये बोल रहे हो आप। तो देखो, समिति को वैधानिक कार्य मतलब कानूनों में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं दी गई है। वो समिति सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि डिसॉल्व कर दिया गया है और 6 महीने के अंदर, हो सकता है 1 महीने में इलेक्शन करा दे, मैक्सिमम लिमिट है ना 6 महीना, हो सकता है इलेक्शन 1 महीने में 2 महीने में करा दे। तो उनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्क करने की आज़ादी है, जो काम चल रहा है वैसा। किसी भी कानून में जो 29 विषय जो मिले हैं उसमें परिवर्तन के लिए उनको अथॉराइज नहीं किया गया है कमेटी को, किसी भी लेवल पर, तीनों लेवल पर, ठीक है। तो वैधानिक कार्य करने की शक्ति उनको नहीं है कमेटी को, सिर्फ हाँ, इसको मैंने लिखवाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था है, ठीक है, जब तक आपका अगली बॉडी का इलेक्शन नहीं हो जाता। इसीलिए इनको वैधानिक कार्य करने की शक्ति नहीं है ना, क्योंकि वो लोग जनप्रतिनिधि नहीं है ना, ध्यान कर लेना, वो लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर से ही बना लेंगे उन लोग और काम उनका चल जाएगा उतने में। लेकिन जो जनप्रतिनिधि आएंगे जनता की तरफ से, लोकतंत्र का मतलब ये है लोगों द्वारा बनाया गया कानून, और वो लोगों के प्रतिनिधि नहीं है। कौन? समिति वाले लोग। कौन है लोगों के प्रतिनिधि? पंचायत, इलेक्टेड बॉडी। और वो क्या हो गई? भंग। उनके बदले में एक नई बॉडी आ गई, एग्जीक्यूटिव वर्क कर लेंगे लेकिन लेजिस्लेचर वर्क नहीं करेंगे। और लेजिस्लेचर वर्क कौन करेगा? फिर से जो नई पंचायत आएगी वो करेगी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2025 किन धाराओं में संशोधन किया गया है? धारा 3 कोई संशोधन नहीं, 2 में किया गया है, 13 में किया गया है, 17 में किया गया है, 23 में किया गया है, 25 में किया गया है, 30 में किया गया है और 32 में किया गया है। तो इसमें सिर्फ 13 और 23, 2 और 5, ये बस दोनों सही है। पंचायती राज वाले में इतनी धाराओं में संशोधन है। 2 में जो परिभाषा है, एक जगह जो ओबीसी है, ओबीसी की जनसंख्या, वो किसको लिया जाएगा? वो मतलब उसके अंदर का 19वां परिभाषा है। धारा 2 में बहुत सारी परिभाषा है, उसमें 19वां परिभाषा है ओबीसी से रिलेटेड, वहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया। 13 में आपका ग्राम पंचायत के पंच, वहां का रिजर्वेशन। 17 में ग्राम पंचायतों के सरपंच, वहां का रिजर्वेशन। 23 में जनपद पंचायत के सदस्य, वहां का रिजर्वेशन। 25 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, वहां का रिजर्वेशन। और ऐसे ही 30 और 32 जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, इनका रिजर्वेशन को चेंज किया गया। जो पढ़ाया है मैंने वो 50%, फिर ओबीसी रिजर्वेशन कब ओपन होगा, वही चीज उन्हीं धाराओं में लिखा है। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 11 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। पढ़ो इसको ध्यान से। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नए चुनाव 20 दिसंबर को आयोजित हुआ और 29 दिसंबर 2017 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। तो अब इसको 28 दिसंबर 2022 तक का कार्यकाल देना है कि इसको 28 नवंबर 2019 तक का कार्यकाल देना है? 19 तक का कार्यकाल। बीच में किसी भी कारण से नए इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको बची अवधि का कार्यकाल मिलेगा, ठीक है, बची अवधि का, क्योंकि ये कलेक्टिव बॉडी होती है पूरी की पूरी। और अगर पदाधिकारी भी है सिंगल, उसका भी इलेक्शन हो रहा है किसी की डेथ वेथ के कारण, तो उसको भी बच्चा कार्यकाल मिलेगा। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके लिए है कि जब भी नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा वो शपथ ग्रहण करेगा, उसको उस डेट से 5 साल का नया कार्यकाल मिलता है। पहला राष्ट्रपति मान लो आया, 2 साल में उसका डेथ हो गया, फिर जो नया राष्ट्रपति आया तो उसका इलेक्शन अगर होगा उसको पूरा 5 साल का नया कार्यकाल मिलेगा। एग्जाम्पल में ध्यान कर लेना, 1969 में जब डेथ हो गया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन का, है ना, तो उनके बदले में जो आएंगे श्री वीवी गिरी, वो 69 से 74 तक का कार्यकाल है पूरा। क्लियर? और अगर किसी हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से बनाया था, जिस तरीके से ऑप्शन आया है, पर मेरे को डाउट यहाँ पे आया था, पहली बैठक बुलाई गई ना, पहली बैठक तो अध्यक्ष और वो दूसरे सरपंच वगैरह को, सॉरी अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसको पहली बैठक नहीं माना गया है, नहीं मानते, उसको पहली बैठक नहीं बोला गया। हाँ ठीक है, एक्चुअल देखो
उस बैठक में होता भी है कि शपथ भी ग्रहण करवा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बैठक से क्या क्या चीज था, इस बैठक से 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। तो शपथ पहले ग्रहण किया गया हो या उसी दिन ग्रहण किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको पहली बैठक क्यों दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसी डेट से आपको 5 साल काउंट करना है। इस डेट से 5 साल काउंट करना था आपको, तो यहाँ से आपका 5 साल काउंट कब तक हो रहा था, 28 नवंबर 2019। ये है 5 साल का कार्यकाल। और फिर बीच में अगर मिड में अगर फिर नया इलेक्शन हो गया तो भी नया कार्यकाल नहीं मिलेगा, बचा कार्यकाल मिलेगा। तो ये जो बाद में जो हुआ है, जो इलेक्शन हुआ नया चुनाव 20 दिसंबर 2017 और फिर 29 दिसंबर को इसकी बैठक बुलाई है, तो इसको 5 साल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, बचा अवधि, शेष अवधि। ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता, कब कब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लाभ का पद धारण किया, सरकारी सेवा में है, भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त, डिस्क्वालीफाई। आवास में फ्लश शौचालय नहीं है, डिस्क्वालीफाई। अतिक्रमण कर लिया है, एनक्रोचमेंट, डिस्क्वालीफाई। सहकारी बैंक से लोन ले लिया है, नहीं होगा। अंतरधर्मी विवाह किया है, नहीं होगा। हाँ, इसको पैसा, हाँ यस, हाँ सर ऑप्शन 2 के लिए तो ये तो 1 साल के अंदर, हाँ 1 साल के अंदर, 1 साल बाद है। हाँ नहीं लिखा है, लेकिन उसको फिर कई चीजों को समझना पड़ता है ना, ऐसा, ठीक है। हाँ नहीं दिया है फिर, हाँ 1 साल के अंदर उसको एक्चुअल में ऑप्शन दिया गया है, 1 साल के अंदर फ्लश शौचालय नहीं है। अब इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल बाद अगर इस चीज को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तब तो डिस्क्वालीफाई हो रहा है वो, है ना, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ ऑप्शन में अगर पर्टिकुलर लिख के देगा, हाँ लिख के अगर देगा कि चुनाव के समय उसके घर में अगर फ्लश वाला शौचालय नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, है ना, चुनाव वो लड़ सकता है। लेकिन अगर चुनाव जीत गया है और उसके 1 साल बाद अगर वो अपने घर में वैसा शौचालय नहीं बनाया है तब वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अतिक्रमण से डिस्क्वालीफाई होगा। सरकारी बैंक से लोन लेने से क्या कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं सर, लोन लिया है, पाप नहीं किया है, ठीक है। हाँ अंतरधर्मी विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, ये भी कहीं से कहीं नहीं रोक लगा रहा है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का परमिशन देता है, ठीक है, वो किसी धर्म का हो, इस चीज पे रोक नहीं लगाता है। अगर लोन लिया है और नहीं पटाया है, ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड नहीं, अपराध होना चाहिए, अपराध, केस हो गया है, अगर केस पुलिस केस हो गया है प्रॉपर, ठीक है, हाँ सजा होगी तब, नहीं सर, वो चल रहा है तब भी लोन नहीं, लिया है वो पटाया नहीं है, पटाया नहीं है तो भी नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है उसमें वो, ठीक है। पंचायत की राशि अगर बकाया है तब डिस्क्वालीफाई है, सहकारी बैंक नहीं, पंचायत की राशि। ओके सर, उप सरपंच बनने के लिए कौन सी योग्यता गलत है, संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं हो, ओके। भू संपत्ति, क्या कहीं पर भी लिखा है जमीन होना चाहिए, जायदाद होना चाहिए, सर खेत होना चाहिए, ब्यारा होना चाहिए, कहीं पे भी लिखा है, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने एरिया के लोगों का प्रतिनिधि बने। तो कई लोग कॉलेज में अपने साथ के साथियों के जबरन के प्रतिनिधि बन जाते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन वैसे वहाँ रहता है छात्र संघ का इलेक्शन, तो विथ इलेक्शन बनना है। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति होना आवश्यक नहीं है, ये और बाकी सब ओके है। यदि जनपद सदस्य इस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना प्रारंभ कर दे तो क्या होगा, दूसरे जगह चले जा रहा है रहने के लिए, तो वो सदस्य नहीं रहेगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है, स्वच्छता सफाई, देखो होगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के काम ग्राम पंचायत देखेगा। ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण अनुरक्षण रहेगा। कानून व्यवस्था रहेगा, कानून व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पंचायतें शिकायत करेंगी उस क्षेत्र के पुलिस थाने में, कोई भी दिक्कतें रहेंगी तो, और फिर पुलिस को बुलाया जाएगा। तो इसमें 3 गलत है और बाकी सही है। कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है, स्वच्छता सफाई,
ग्रामीण सड़क पुल ये दिया गया है। सामाजिक वानिकी, प्रौढ़ शिक्षा, जन्म मृत्यु विवाह का अभिलेख, निराश्रितों की सहायता। क्या क्या चीज दिया गया है? थर्ड एंड फोर्थ नहीं दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास जो है जनपद पंचायत की शक्ति है, उसके अंदर प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक वानिकी है, न कि ग्राम पंचायत के अधीन, है ना। और बाकी चारों ग्राम पंचायत के अधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा इम्पोज किए जाने वाले जो मैंडेटरी टैक्सेस है उसमें क्या चीज सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बोला है ना। तो प्रकाश तो है, वृत्ति कर है, 1 और 2 तो है, सराय धर्मशालाओं पर फीस और बाजार फीस। बाजार फीस है, सराय धर्मशाला, जलकर, रेलगाड़ी स्टैंड ये सब के लिए ऑप्शनल है। बैलगाड़ी स्टैंड ये सब के लिए ऑप्शनल है, और बाकी सब कैसा है? आपका अनिवार्य कर है। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती है? ये देखो इसके अंदर है ऑप्शन, है ना। ये हमारा ये वाला आ गया है। ये एक्चुअल बी और सी इधर से उधर हुआ बस, उसके कारण ऐप में क्या हुआ, वो ऐप उसको ऐसा रीड किया कि सिर्फ ए ऑप्शन है, इसीलिए आपको ऑप्शन नहीं दिखा था। गृह कर, हाउस टैक्स ये लगाएगी, तीर्थयात्री कर, पिलग्रिम टैक्स लगेगा, वाहन कर लगेगा, एंट्री टैक्स जो होता है वो नहीं लगेगा। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे प्रॉपर टैक्सेशन व्यवस्था, उसमें एक नगर पंचायत या नगर निगम से दूसरे नगर निगम एरिया में अगर प्रवेश कर रही है तो वहां पर रहता है एंट्री टैक्स। राज्य के उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहा है तो एंट्री टैक्स। फिर निगम के बॉडी में है तो उसको फिर ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं, चुंगी कर। तो ये पंचायतें नहीं लगा सकती है ना। पंचायत की अथॉरिटी सिर्फ बहुत छोटी अथॉरिटी, ये राज्य सरकार की अथॉरिटी है। प्रवेश कर, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर फिक्स करती है? ये रहेगा आपका फाइनेंस कमीशन। कौन सा? लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन, नेशनल वाला नहीं है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन। पंचायतों के लेखों का अनुक्षण करने में, अंकेक्षण करने में सही क्या है? लेखा कलेक्शन, कलेक्टर, महालेखाकार, मंडल लेखा परीक्षण की राज्य सरकार के नियंत्रण में एक सेपरेट बॉडी, तो डी ऑप्शन, एक सेपरेट बॉडी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करेगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ये देखो ये बनाया हुआ क्वेश्चन 1993 में किस वर्ष संशोधन किया गया है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको छोड़ के छत्तीसगढ़ का है। इसमें 2003 में हुआ है, 5 में हुआ है, 8 में हुआ है, 14 में हुआ है, कब कब हुआ है बताओ? 15 में 2 बार, यस। कब कब हुआ है? 3, 4, 8, 14, 4 ये 3, 4, 8, 14। 15 में 2 बार, 16 में 1 बार, 17 में 1 बार, 19 में 2 बार, 25 में 1 बार। तो 1, 2, 3 नहीं, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5 की जगह 4। इनमें से सत्य कथन चुनिए। हाँ, 4 में, 5 में नहीं, है ना। पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण अनिवार्य प्रावधानों में शामिल है। सही है गलत है? गलत है, ये ऐच्छिक है। पंचायती राज संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति जनजातियों हेतु आरक्षण वैकल्पिक प्रावधानों में शामिल है। ये बताओ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत। पूछा है सत्य कथन तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूछ देता अगर असत्य कथन तो सी हो जाता, 1 और 2 बोथ। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 2 ग्राम सभाओं के बीच के मतभेद की स्थिति में सरपंच मध्यस्थता करेगा, गलत है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत सब गलत। आपस में जॉइंट सीटिंग बुलाएंगे और जॉइंट सीटिंग में फिर उसका बहुमत से फैसला किया जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक पंचायत? तो ये क्या बता रहा है? ये टाइम, कार्यकाल, टेन्योर ई 243 ई 5वां है ना। पहला ग्राम सभा, 5वां आपका कार्यकाल।
राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए? इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ठीक है, टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो याद कराए हूँ सीधे 11। टोटल अभी तक 8 संशोधन एमपी में हुए थे, वो संशोधन एज इट इज अडॉप्ट कर लिए हम लोग, और उसके बाद हमारा राज्य बनने के बाद हमारे राज्य के हिसाब से 11 बार संशोधन। वर्ष 3 4 8 14 एक बार, 15 में 2 बार, 16 में 1 बार, 17 में 1 बार, फिर 19 में 2 बार, और फिर 25 में 1 बार। इसको काउंट करना और कब कब हुआ है वो भी। ठीक है, संशोधन हुआ है इस साल, करंट के हिसाब से देख लो, पंचायती राज के हिसाब से देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसीलिए मैं 11 उसमें मैं लिखा नहीं था, है ना, कि आप लोग उसको एक बार याद करो, और बहुत सरल ऑप्शन दिया था 1 2 3। ठीक, गलत किए? नहीं किए? गलत हुआ? सर ये ध्यान नहीं आ रहा सर। कितने बार? सर ये बुक में जाके बुक में एक दिया हुआ है। किसमें? अभी सर अभी करंट का जो मैं एक वीडियो देखा था उसमें भी 1 दिया था, मेरे को 11 याद था। हाँ, फिर भी वो ऑप्शन के कारण मैंने 1 लगाया। एक तो इसी बार कर दिए और उसके पहले भी है, 10 बार उसके पहले भी हुआ है ना। आप ऑथेंटिक कोई भी किताब लेना तो उसमें सबसे पहले पन्ने में दिया हुआ कि कब कब संशोधन किया गया है। तो टोटल 11 बार संशोधन है ना। किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? रिकॉल 21A। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लेना। शिक्षा का अधिकार आप लोगों को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार संविधान में 21A, पंचायती राज अधिनियम में रिकॉल 21A, दो जगह 21A बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा: राज्यपाल, ग्रामीण क्षेत्र, स्वायत्त संस्था, प्रादेशिक क्षेत्र और निर्वाचक नामावली। तो डी ऑप्शन सही। गणपूर्ति के विषय में सही नहीं है। सेकंड, थर्ड दोनों गलत, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी गलत, और सिक्स्थ भी गलत। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, सी ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है? सत्य नहीं। और 1 5 7 अगर हो जाता वो तब होता जब आपका क्या पूछता? सत्य है पूछता। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति कोरम अगर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? बैठक स्थगित हो जाएगी, बैठक स्थगित हो जाएगी। जी सर, ऑप्शन। और स्थगित बैठक में कोरम पूरा होना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। नहीं सर, जरूरी नहीं। और क्या कोई नया सब्जेक्ट लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। पुराना सब्जेक्ट जो चल रहा था उसी के ऊपर डिसीजन लेना है। लेकिन अगर पुराना सब्जेक्ट बजट से रिलेटेड, अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड, वार्षिक कार्य योजना से रिलेटेड था तो क्या उस पर विचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिना कोरम उस पर विचार नहीं होगा, है ना। देखो ये सेकंड पेपर में भी देखो, फिर से मैंने कमेटी फिर से मैंने दिया है, तो पुराना भी पढ़ा हुआ जितना भी था ये फिर से आया, लास्ट 6-7 क्वेश्चन। इससे क्या होता है ना, रिकॉल होता है। आपको पूरा महीने भर में जितना भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 20 दिन में, वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। अगले पेपर में पूरा पंचायती राज रहेगा। अभी 3 दिन का और जो भी क्लास पढ़ाऊंगा उसके बाद का। तो न्यूनतम स्तर पर नियोजन रामचंद्र समिति सही है। पंचायती राज प्रकार अधिकार ललित माथुर समिति सही है। सामुदायिक विकास के संस्थानम गलत है, दया चौबे नाम है इसमें। और पंचायत एवं सहकारिता VR राव, ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही और 3 और 4 गलत। 1 और 2। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, ग्राम सभा। ग्राम सभा। फिर मध्यवर्ती पंचायतों के नाम के बारे में सत्य। तमिलनाडु में पंचायत संघ, ओके। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद, ओके। गुजरात में तालुका परिषद, ओके। पंजाब में पंजाब पंचायत समिति PS, ओके। 1 2 3 4 ऑल आर ओके, डी ऑप्शन। अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण के बारे में सत्य है। सभी स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित होंगे, सही है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 50% से कम नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, वर्ड दे ध्यान कर लेना, यही लिखा है।
अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 50% से कम नहीं होगा, ये लिखा है। एक ऑप्शन ये भी देता है इसमें, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 50% से अधिक होगा, ठीक है। वो अगर लिखा रहेगा तो गलत है, वो जो वर्ड लिखा है एज इट इज यही है, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। तो 1 and 2 आर ओके। ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, ये अब गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि कहाँ का पूछा है, शेड्यूल्ड एरिया का है क्वेश्चन, वहाँ ओबीसी आरक्षण अब हटा दिया गया है। पहले ओबीसी आरक्षण था अनुसूचित जाति, जनजाति और फिर ओबीसी रिजर्वेशन 25%, पर तीनों को मिलाकर 75% से अधिक नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ था। 2025 के संशोधन में उस लाइन को, जो आपका धारा 129E का एक सब पार्ट था, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। 129E3 उसको हटा दिया, तो वो हट गया। और महिलाओं हेतु आरक्षण 1/3 सही है, गलत है? सही है सही है सर। कि गलत है? जी सर। आरक्षण कितना देना है महिलाओं को? 1/3 सही है सर। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/2, 50%। तो एक सही, 2 सही और 4 गलत, 1 और 2 सही, 3 और 4 गलत। क्वेश्चन विवादित क्यों हो गया? क्योंकि संविधान के अनुसार ये तो ऐच्छिक प्रावधान है, 1/3 बोला है। तो भाई इसमें आप कहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है ये, ठीक। अब ऐसे फिर अनुसूचित क्षेत्र दूसरे दर्जों में है, उनके यहाँ ओबीसी का आरक्षण जो है, हो सकता है वो भी सही हो आबादी के अनुसार, है ना, तब तो वो भी सही हो सकता था 3 और 4। तो 1 and 2 आर ओके, 3 and 4 इज नॉट ओके। ये ध्यान करना, कौन सा ऐच्छिक कौन सा अनिवार्य, अब तो मुझको लग रहा है रटा गया है बहुत अच्छे से। एवरीवन, थैंक यू।